ये राजनीति भी क्या अजब है और नेता कितने गजब, पूछिए मत। पृथ्वी पर पैदा इंसानों में नेता ही एक ऐसी प्रजाति है जिसे कुछ मायनों में दुर्लभ कहा जा सकता है। वैसे तो यही कहा जाता है कि मानव का जो आपको शरीर मिला है वो अपने आप में सबसे बेहतर है और सबसे दुर्लभ है, लेकिन मैं इस लिहाज से नहीं कह रहा हूँ। दरअसल पहले और आज भी अगर किसी चीज़ को मुद्दा बनाना हो या मुद्दे से भटकाना हो तो इसका गुणा गणित इनके सिवा, मतलब नेताओं के सिवा, कोई सीख नहीं पाया है। अब उत्तर प्रदेश में घटित एक मामले को ही लें। सुल्तानपुर में पहले खुलेआम हुई डकैती या लूट का जब मामला सामने आता है तो उसके बाद एक आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हो जाता है। दूसरे आरोपियों का जबकि सरेंडर हो चुका था। अब एनकाउंटर में जो आरोपी मारा गया उसकी मंगेश की जात यादव है और सरेंडर करने वाले आरोपियों में दो ठाकुर, जबकि बाकी दूसरी किसी जात से आते हैं। बस यहीं से इस मामले ने ऐसा तूल पकड़ा है कि पूरे प्रदेश की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमने लगी है और कब तक घूमेगी इसका भी पता नहीं, क्योंकि यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। वैसे तो सुल्तानपुर लूटकांड में कई आरोपी हैं। कुछ पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़े गए, कुछ ने सरेंडर कर दिया। इन्हीं में से एक आरोपी मंगेश यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। हुआ यह था कि बीती 4 सितंबर को विपिन सिंह ने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि 5 सितंबर को मंगेश यादव मुठभेड़ में मारा गया और यहीं से इस मामले ने नया मोड़ ले लिया। क्योंकि इस लूटकांड में जिन आरोपियों के नाम दर्ज हैं उसमें यादव और ठाकुर जाति के अलावा कुछ और जातियों के भी अपराधी शामिल हैं। वैसे यहाँ ये बात साफ हो जाए कि अपराधियों की वजह से जाति कैसे हो सकती है और ना होनी चाहिए। अपराधी तो सिर्फ अपराधी होता है और उसे सिर्फ अपराधी की नज़र से ही देखना चाहिए, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे राजनीति। लेकिन उत्तर प्रदेश में मंगेश यादव के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अपराधी या उसके अपराध के बजाय उसकी जाति को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जबकि होना यह था कि अगर मुठभेड़ फर्जी है तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, अपराधी है, लेकिन अगर गलत मुठभेड़ हुई है तो उसकी जांच की मांग होनी चाहिए। मंगेश यादव के मामले में भी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर नहीं। लेकिन मंगेश को लेकर जिस तरीके से नेता बात कर रहे हैं जैसे वो अपराधी नहीं कोई नेता या शरीफ इंसान रहा हो। आंकड़ों की माने तो मंगेश पर 6 से 7 केस दर्ज थे और वो एक गैंग से जुड़ा रहा। यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत जो भी नेता जाति के नाम पर जिस राजनीति को हवा दी है उसमें मुठभेड़ गलत थी। इसके बजाय मंगेश इसलिए मारा गया क्योंकि वो यादव जाति का था, जबकि दूसरे आरोपी इसलिए बच गए क्योंकि उनमें से कुछ ठाकुर हैं। अच्छा, अजब बात यह है कि अखिलेश यादव के पिता और मुलायम सिंह यादव और खुद अखिलेश यादव पर एक जाति विशेष, यानी जो उनकी अपनी जाति है, यादवों के संरक्षण के ज़्यादा आरोप लगते रहे और योगी आदित्यनाथ पर लग रहे हैं ठाकुरवाद को बढ़ावा देने के आरोप। अखिलेश यादव ने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि एक जाति विशेष यानी यादव को ही निशाना बनाया जा रहा है, जबकि आंकड़े बिल्कुल अलग कहते हैं। अखिलेश यादव का दावा यहाँ पर फेल दिखाई पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक योगी राज में यादव से ज़्यादा ब्राह्मण और ठाकुर मारे गए हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम एनकाउंटर अगर जातियों और धर्म की बात की जाए तो। वैसे सीएम योगी ने जब लखनऊ में बारिश के दौरान एक लड़की पर पानी फेंके जाने का मामला जब सामने आया तो सदन में एक जाति विशेष का नाम जिक्र कर अखिलेश पर निशाना साधा था, जबकि उसमें भी कई जाति के आरोपी शामिल थे। यानी इन नेताओं को जो सूट करता है उसी हिसाब से राजनीति कर रास्ता अलग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी। अगर आंकड़ों की, जैसे मैंने कहा कि ये इसलिए स्पष्ट करना जरूरी है क्योंकि बतौर पत्रकार मुझे लगता है कि इस तरीके की सियासत, जाति के आधार पर अपराधियों को छोड़ा जाना, उनको संरक्षण देना और जाति के आधार पर किसी को भी मार देना, इस पर बहुत खतरनाक चीज़ है। इस पर कतई किसी का समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अपराधी वो था या नहीं था, इसको भी जरूर देखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाति विशेष और धर्म विशेष के व्यक्ति का नाम पानी वाली घटना पर लिया था और लोगों के नाम नहीं लिए थे, वो भी निंदनीय था, उस पर भी चर्चा की गई थी। लेकिन अब जिस तरीके से मंगेश यादव के नाम पे कहा जा रहा है कि यादव और मुसलमान सिर्फ निशाने पर हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्राह्मण, ठाकुर और दूसरी जो जातियों के लोग हैं वो भी हैं, क्योंकि अपराधी अपराधी होता है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर जातियों के आधार पर या किसी भी आधार पर
लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, वो मुद्दा जरूर उठना चाहिए। लेकिन अब अगर विकास दुबे, श्री प्रकाश शुक्ला, और अगर अतीक को तो चलो माफियाओं ने मारा, लेकिन और जो तमाम इस तरीके के जो लोग मारे गए थे, अब उनकी अगर जाति के आधार पर सियासत होगी तो मुझे लगता है कि इस तरीके से समाज में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, पुलिस के लिए काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जाति जैसे साधु की नहीं पूछी जाती है, तो उसका बिल्कुल विपरीत बना लीजिए, अपराधी की भी कोई जाति नहीं होती है। नेता भले जाति जाति का शोर मचाते रहें, लेकिन ये कायरता है और ये असभ्य है और ये कतई स्वीकार्य नहीं है। तो आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राजकिशोर, बुलंदबाहर टीवी, ताकत आपकी।